स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके सॉल्यूशन दोनों को ही कंप्लीट कर लिया है। उन दोनों की वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको जाके, अगर जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, 7.2 देखने से पहले आप 7.1 को क्लियर करो, ठीक है, क्योंकि 7.2 उसी से कनेक्टेड है। तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स सर्कल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 7.2 जो है हमारी शुरू होती है थ्योरम्स के साथ में। यहां पर दो थ्योरम है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखो, एक अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं मान लेता हूं कि ए और बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोलता है यहां पर, जो हमारी थ्योरम है कि जो एंगल्स हैं अपोजिट टू इक्वल साइड। देखो, एक साइड है ए बी साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा। अपोजिट एंगल भी समझना सीखो क्या होगा। देखो, अगर कोई एक ट्राइंगल है ना, जैसे ये कोई एक ट्राइंगल है, ये वाला एंगल है, लेट्स सपोज ये एंगल एक्स है, ठीक है। एंगल एक्स जो है वो किसके अपोजिट है, कौन सी साइड के अपोजिट है? अगर मैं नाम देता हूं पी क्यू आर, तो एंगल एक्स देखो जो क्यू आर वाली जो साइड है, जो क्यू आर साइड है उसके अपोजिट है। अपोजिट होने का मतलब क्या है, जो एंगल एक्स है वो क्यू आर से मिलकर बन ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। देखो, जो एंगल एक्स है यानी कि क्यू पी आर, इसकी देखो, इसकी वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स है कि इसकी पी। आर्म्स क्या है इसके? क्यू पी और आर पी, ठीक है। देखो, जो एंगल एक्स है उसके अंदर वर्टेक्स पी है, आर्म्स क्या है, क्यू पी एंड आर पी। क्या क्यू आर, क्या जो हमारे पास में लाइन है क्यू आर, क्या उसका एंगल एक्स के अंदर कोई रोल है? कुछ भी रोल नहीं है, ठीक है। तो वही हो जाएगा इसके अपोजिट, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो अपोजिट, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। लाइक अभी हम कह रहे हैं कि कोई भी एक साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा, जैसे एक्स है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल एक्स के अपोजिट कौन सी साइड होगी, क्यू आर, ठीक है। तो इसका उल्टा भी चलता है। यहां पर क्या बोल रहा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड कौन कौन सी है, ए बी और ए सी। तो अब बताओ, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा, ठीक है। एंगल सी के अंदर ए बी का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, एसी साइड भी है यहां पर, ये भी इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है ना, ए बी और ए सी। सो ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये वाला, ठीक है। एसी के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, एंगल बी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के अंदर ही दो साइड इक्वल होती है ना, आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल, थ्योरम बोल रही है जो अपोजिट एंगल्स हैं किसके, इक्वल साइड्स के। इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। थ्योरम ये बोल रही है, ठीक है। यानी कि ये दोनों चीज भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। थ्योरम ये बोल रही है, ठीक है। आप इस थ्योरम को प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। लॉजिक है इसके अंदर। जैसे मान लो आप यहां पर कर दो एंगल ए का बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल ए का आपने बाइसेक्टर कर दिया। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि हमें यहां पर नहीं दिया गया है कि एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, ठीक है। अभी हमें नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मान लो ड्रॉ कर दिया एंगल ए का बाइसेक्टर, ठीक है। अगर एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ हो चुका है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ए डी बी और ए डी सी। देखो, इस ट्राइंगल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें कॉमन है और कौन कौन सी चीजें इक्वल। ध्यान से देखो, अगर आप ट्राइंगल लेते हो ए डी बी, तो देखो ए डी इक्वल हो जाएगा ए डी के, है ना। ए डी बी और ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए डी लाइन कॉमन है, और दो एंगल्स को, दो एंगल जो है वो इक्वल है। कौन कौन से, बी ए डी, बी ए डी कॉम इक्वल हो जाएगा किसके, सी ए डी के, ठीक है। और देखो ये वाला और क्या थी, एक साइड ये वाली इक्वल है। देखो, साइड ए बी इक्वल है ए सी के, है ना। तो दो साइड और एक एंगल, है ना, दो साइड और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो दोनों इक्वल है।
तो साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों क्या प्रूफ हो जाते हैं, एंगल ए डी बी और ए डी सी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो देखो जो ये वाली साइड है वो इसकी इक्वल हो जाएगी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि 90 हो, लेकिन बता रहा हूँ ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ये चीज आप प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, आप बस थ्योरम जो है उसको समझना है आपको, ठीक है, कि किसी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट्स जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि थ्योरम 7.3 में बताया गया है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। किसी एक ट्राइंगल्स के अंदर, कोई एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ये ए बी सी, ठीक है, क्या बोला गया है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। मान लो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब इक्वल एंगल्स की अपोजिट जो साइड्स होंगी किसी एक ट्राइंगल्स के अंदर, इक्वल्स एंगल्स की, मतलब दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि एंगल सी के अपोजिट क्या है, ए बी, और एंगल बी के अपोजिट क्या है, ए सी, ये भी इक्वल होगी, ठीक है। बस ये दोनों थ्योरम इतनी ही बात बोलती है, ठीक है। आप जब जब इसका यूज करोगे आपको थ्योरम लिखनी है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो थ्योरम 7.2 और पूरा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन कम वर्ड्स के अंदर लिखने के लिए तो आपको इतना ही लिख दोगे तो काफी है, थ्योरम 7.2, ठीक है। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल्स हैं इन थ्योरम्स के ऊपर बेस हम वो करेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। देखो एक ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर जो बाइसेक्टर है AD, वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर ये एंगल A का बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बोला गया है, जो बाइसेक्टर है वो BC साइड पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 के, ठीक है। याद रखना बस परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि परपेंडिकुलर होने के बाद में BD और CD ये भी इक्वल होंगे, नहीं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जिस साइड के ऊपर वो बाइसेक्टर लाइज करेगा वहां पर 90 का एंगल बनेगा, ठीक है, दोनों तरफ। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर लिखा होता तब दोनों साइड भी इक्वल हो जाती और 90 के एंगल भी बनते, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, लाइन AB और AC क्या है, दोनों इक्वल है। AC और AB दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, या फिर ABC क्या है, एक आइसोसेलेस है, ठीक है। अगर मैं दोनों लाइन को इक्वल प्रूफ कर देता हूं तो आइसोसेलेस होगा, है ना। किसी भी एक ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो साइड इक्वल है एक दूसरे के तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो प्रूफ करने के लिए आपको तीन चीजें यहीं से मिल जाती हैं। ट्राइंगल ADB और ADC के अंदर देखो पहला एंगल ये वाला और यहाँ से ये वाला एंगल इक्वल है। दूसरी चीज देखो, साइड AD और AD दोनों ही ट्राइंगल के अंदर आ रही है। तीसरी चीज क्या है, देखो यहाँ पर ADB और ADC दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो तीन चीजें यहाँ से आपको मिल जाती है, तो उस तीन चीजों की मदद से आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। सो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। पहली चीज देखो क्या होगी, एंगल BAD और CAD दोनों इक्वल होगा, ठीक है। BAD इक्वल होगा एंगल CAD के, ठीक है। क्यों होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये गिवन है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, गिवन है। थोड़ा और बड़ा लिखना चाहते हो, डिटेल में लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, ये वाली लाइन AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हो AD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है, AD बाइसेक्ट एंगल A। दूसरी चीज देखो क्या इक्वल हो जाएंगी, साइड AD और AD दोनों में कॉमन है, तो AD एंड AD क्या है, कॉमन, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, देखो यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, ADB और ADC। सो एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के।
ईच 90 भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, गिवन है 90 गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो आप लिख सकते हो, सारी की सारी सही है, ठीक है। तीन चीजें यहाँ पर हो जाती हैं, एंगल साइड एंगल्स के क्राइटेरिया से एंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होता है एंगल ए डी सी के बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। अब जब ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो इनकी जो ये वाली साइड है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी और ए सी, ये भी दोनों इक्वल हो जाएगी, है ना। देखो ए बी और ए सी, है ना, फर्स्ट और थर्ड वाली वर्टेक्स, फर्स्ट और थर्ड वाली वर्टेक्स, ठीक है। सो ए बी इक्वल हो जाएगी ए सी के बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब जब ये दोनों चीजें इक्वल प्रूफ हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। तो देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 5 पढ़ते हैं। E and F are respectively the midpoints of equal side AB and AC। देखो एक ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ए बी और ए सी, दो साइड इक्वल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन बना रखा है, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। पॉइंट ई और पॉइंट एफ क्या है, इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है। अगर ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट है, तो ये क्या करेंगे, लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो देखो लाइन ए बी की जो भी वैल्यू हो, ठीक है, लेट्स सपोज लाइन ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट ई क्या कर देगा, लाइन ए बी को 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देगा, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5, ठीक है। देखो लाइन ए बी और लाइन ए सी दोनों इक्वल है, ये लिखी हुई यहाँ पे लाइन, तो ए सी लाइन भी अगर 10 है, जैसे ए बी अगर 10 है तो ए सी भी 10 है, तो पॉइंट एफ भी क्या करेगा, लाइन ए सी को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अल्टीमेटली देखो जो जो चार पार्ट्स हमारे पास में निकल कर आए, वो चारों भी आपस में 5 के ही होंगे, यानी कि सारे के सारे इक्वल होंगे। मैंने इक्वल का साइन बना रखा है, ठीक है। ए ई इक्वल होगा ए एफ के, और ए एफ हम बोल सकते हैं कि सी एफ के भी इक्वल होगा, बी ई के भी इक्वल होगा, ए ई के भी इक्वल होगा, चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, बी एफ लाइन जो है वो सी ई के इक्वल है, बी एफ वाली लाइन जो है वो सी ई के इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऐसे ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जिन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये दोनों लाइन आती हो, ठीक है, और फिर हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, बी एफ वाली लाइन जो है वो कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रही है, ए बी एफ के अंदर आ रही है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो ए एफ बी के अंदर आ रही है, ठीक है। तो पहली चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए एफ बी एंड, देखो लाइन सी ई कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रही है, सी ई आ रही है ए ई सी के अंदर, ठीक है। सो ट्राइंगल ए ई सी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देखो पहली चीज क्या हो जाएगी इसके अंदर, लाइन ए एफ इक्वल हो जाएगा ए ई के, देखो लाइन ए एफ इक्वल हो जाएगा किसके, लाइन ए ई के, ठीक है। ये लाइन ए एफ है ए ई के इक्वल, ठीक है, ए एफ इक्वल है ए ई के, और क्यों इक्वल है उसका रीजन लिख देते हैं। रीजन क्या होगा, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, और दूसरी चीज क्या है, ए बी इक्वल है ए सी के, ये चीज हमें गिवन है, तो इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज देखो, दूसरी यहाँ पर क्या चीज हो सकती है, देखो एंगल ए जो है
वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। ए एफ बी में भी एंगल ए आ रहा है और ए ई सी के अंदर भी आ रहा है, तो एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, ये कॉमन है। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज इसके अंदर क्या इक्वल हो सकती है, लाइन ए बी और लाइन ए सी दोनों इक्वल है, ये बात गिवन है यहाँ पर। ठीक है, देखो लाइन ए बी फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स, फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये चीज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सो ट्राइंगल ए एफ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए ई सी के, बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो लाइन बी एफ और लाइन सी ई दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगे। ठीक है, हैंस बी एफ इक्वल होएगा किसके, सी ई के, और क्यों होगा, बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। देखो क्या दूसरे तरीके से भी हो सकता है, ये तो बुक के अंदर जो सॉल्यूशन दे रखा है वो है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक चीज समझाई कि अगर आपको जो भी दो चीजें कॉन्ग्रुएंट या फिर कोई भी दो चीजें अगर आपको इक्वल प्रूफ करनी है, तो आप वो चीज सोचो, वो ट्राइंगल सोचो जिसके अंदर वो लाइंस या वो एंगल्स आते हों। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रूफ करनी थी, लाइन बी एफ और सीई दोनों को इक्वल प्रूफ करना था। तो देखो मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल ले लिए, क्योंकि बी एफ लाइन आ रही है किसके अंदर, ए एफ बी के अंदर, और सीई लाइन आ रही है ए ई सी के अंदर। ठीक है, देखो नीचे वाले ट्राइंगल लेकर भी ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, हर बच्चे का अपना एक दिमाग है, दो क्राइटेरिया है, दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है ये। ठीक है, बुक के अंदर एक ही तरीका दे रखा है और काफी सारे लोगों ने आपको एक ही तरीका बता रखा है, लेकिन कुछ बच्चों के माइंड के अंदर अगर वो इस क्वेश्चन को थोड़ा और जो सोल्यूशन समझाए गए हैं उससे अलग अगर कुछ सोच सकते हैं, कुछ बच्चों को दिमाग के अंदर चल रहा है, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आप नीचे वाले ट्राइंगल लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, लाइन बी एफ तो नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है, देखो बी एफ सी, और लाइन सी ई देखो इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है, सी ई बी। ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही है, बी एफ सी ट्राइंगल ले लो एक बार और एक बार ले लो सी ई बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पर इतना इरेज, चलो यहां पे लिखता हूं। ठीक है, थोड़ा पार्ट इसका यहां पे कर देते हैं। सो देखो इन ट्राइंगल बी एफ सी, ठीक है, बी एफ सी ट्राइंगल ले रहा हूं एक तो मैं, एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं मैं सी ई बी। ठीक है, सी ई लाइन आ रही है इस वाले ट्राइंगल के अंदर, सी ई बी, ये तो हो गए दोनों ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कोई तीन चीजें आपको इक्वल सोचनी है, क्या हो सकती है। देखो पहली लाइन तो क्या हो जाएगी, बी एफ सी ट्राइंगल के अंदर देखो एफ सी लाइन इक्वल होगी किसके, ई बी के, है ना, लाइन एफ एफ सी इक्वल होगी किसके, ई बी के। क्यों होगी, क्योंकि ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, किसके, ए और ए बी और ए सी के। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग्स यहाँ पे लिख देते हैं, एफ सी इक्वल होएगा किसके, ई बी के। ठीक है, क्यों होगा, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, यही सेम चीज लिखनी है दोबारा। दूसरी चीज देखो क्या कुछ और इक्वल हो सकता है, एक तो ये वाली लाइन के इक्वल आ गई। देखो एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि लाइन ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल हैं। यानी कि ये क्या हुआ, एक आइसोस्लेस ट्राइंगल हुआ, है ना, दो साइड उसी में तो केवल दो साइड जो है वो उसी में तो इक्वल होती है। जो एक ट्राइंगल क्या होता है, आइसोस्लेस होता है, और आइसोस्लेस ट्राइंगल्स के अंदर अपोजिट साइड्स यहाँ वाली अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना।
थ्योरम 7.2 क्या बोलती है? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। यानी कि जो दो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखो साइड ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? साइड ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? ए सी बी, यानी कि ये पूरा का पूरा सी, ठीक है। और साइड ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? बी, यानी कि एंगल सी पूरा और एंगल बी पूरा, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। और देखो एंगल बी हमारा कौन से वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है? इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, सी ई बी के अंदर, है ना। सी ई बी वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले के अंदर आ रहा है, देखो सी ई बी के अंदर आ रहा है, ठीक है। क्या आएगा? ई बी सी, ठीक है, ई बी सी आ जाएगा। और इस वाले के अंदर क्या आएगा हमारा? एंगल सी। एंगल सी कैसे लिख सकते हो आप? एफ सी बी, ठीक है। तो यहां पर देखो एंगल एफ सी बी इक्वल होगा किसके? एंगल ई बी सी के, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो बाय थ्योरम 7.2 एस ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है। ए बी इक्वल है ए सी के, तो अकॉर्डिंग टू 7.2 थ्योरम आप इस चीज को यहाँ पे इक्वल लिख सकते हो कि एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो क्या इक्वल हो सकती है? देखो लाइन बीसी जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, एफ बी सी, और लाइन बीसी जो है वो इस वाले में भी आ रही है, सी ई बी के अंदर, है ना। बीसी और बीसी लाइन दोनों में आ रही है, ये आ रही है बीसी और यहाँ पे भी आ रही है बीसी, तो ये हो जाएगी कॉमन, ठीक है। सो लाइन बीसी इक्वल हो जाएगी किसके? बीसी के, और ये चीज हो जाती है कॉमन। देखो तीन चीज यहां पर आ गई हमारे पास में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी एफ सी कॉन्ग्रेंट होगा किसके? ट्राइंगल सी ई बी के, ठीक है। और अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो साइड बी एफ और साइड सी ई दोनों क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी। हैंस बी एफ लाइन इक्वल होगी सी ई के बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो देखो दोनों तरीके हैं, आप दोनों में से जो भी तरीका आपके माइंड के अंदर पहले क्रैक करता है उससे आप क्वेश्चंस को आगे लगाना सीखो, ठीक है। देखो बुक के अंदर कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, कुछ आपको कोई टीचर समझाते हैं सॉल्यूशंस, वो तो ठीक है, आपको हेल्प करेंगे ही वो सारी चीजें। अगर आपका माइंड भी कुछ उन सॉल्यूशन से अलग तरीके अगर सोच पाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो तरीके आपके दिमाग के अंदर आ रहे हैं कि मैं इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, तो आपको उन क्वेश्चन को वैसे करने की कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट एक बारी, दो बारी, तीन बारी कोशिश करो, हो सकता हो क्या पता आप मतलब सॉल्व करने ही वाले हो, उस क्वेश्चन को आप बीच में स्किप कर दो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन आपको कुछ तरीका समझ में आता है तो उस दिन नहीं होता है, एक दो दिन बाद दोबारा ट्राई करो, कुछ और तरीके से ट्राई करो। आप जितने अपने तरीके निकाल सकते हो आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। जैसे देखो ये सेकंड वाला जो वे था, जो टाइप 2 मैंने आपको बताया, ये बुक के अंदर नहीं है, ठीक है, ना ही मुझे किसी टीचर ने समझाया था जब मैं 9th क्लास में था। तो ये सारे की ये जो सेकंड वे है या किसी भी क्वेश्चन का कोई और दूसरा तरीका हम सीखते हैं तो हमारी खुद की ही सेल्फ स्टडी होती है, उसके अंदर हमारी खुद की ही ऑब्जर्वेशन होती है। एक क्वेश्चन दो तीन तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, और भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। बाकी हर एक क्वेश्चन चार पांच तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो देखो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 था, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 6 समझते हैं क्या बोल रहा है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद साइड एबी एंड एसी इक्वल है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर साइड एबी और एसी दोनों क्या है? इक्वल है। अब अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल, यानी कि एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बाय थ्योरम 7.2, ठीक है। और डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बीसी, बीसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स है डी और ई, ठीक है। ये पॉइंट है ई, कुछ इस तरह से हैं कि बी ई और सी डी दोनों इक्वल है, ठीक है। बी ई और सी डी दोनों क्या है? इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है? लाइन एडी और ए दोनों क्या है? इक्वल है। एडी
और ए को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, वही वाली बात आ गई। यहाँ पर आपको क्या सोचना पड़ेगा कि लाइन एडी कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रही है और लाइन ए कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रही है। कोई दो ऐसे ट्रायंगल सोचो जिनके अंदर आप तीन चीजें इक्वल प्रूफ करने के बाद में इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। देखो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी डी, इसके अंदर लाइन ए डी आ रही है। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे दो चीजें तो इक्वल पहले से क्वेश्चन में दे दी गई है, ए बी लाइन और एंगल बी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो अगर मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ ए ई सी, तो देखो लाइन ए सी और एंगल सी दोनों क्या है, इक्वल ऑलरेडी गिवन है। हमें बस क्या देखना है कि कोई तीसरी चीज अगर यहाँ पर इक्वल हो सकती है, तो देखो उसके लिए यहाँ पर आपको एक हिंट दे रखी है कि बी ई और जो है वो सी डी दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसकी हेल्प से अगर मैं इतना निकाल दूं कि बी डी इक्वल हो जाए किसके, सी ई के, तो हमारे पास में तीन चीजें इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, साइड पहली ए बी, फिर एंगल बी दूसरा, फिर बी डी। ठीक है, यहाँ पर भी साइड, फिर एंगल सी, फिर एक अगेन साइड। ये तीन क्राइटेरिया हमारे पास में आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि बी डी और सीई दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहली चीज तो ये निकाल लेते हैं। देखो पहली एक चीज यहाँ पे गिवन है, बीई और सी डी दोनों क्या है, इक्वल है। सो बीई इक्वल है सी डी के। ठीक है, ये चीज यहाँ पे गिवन है। देखो बीई को आप कैसे लिख सकते हो, बीई को आप लिख सकते हो बी डी प्लस डीई। ठीक है, तो बीई को लिख देता हूं मैं बी डी प्लस डी ई। देखो सी डी को भी आप ऐसे ब्रेक करके लिख लो, सी डी को आप क्या लिख सकते हो, सी ई और डी ई का सम। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है सी ई प्लस डीई। ठीक है, देखो डीई यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन की राइट हैंड साइड में लेकर आओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आके वो नेगेटिव डीई बनेगा और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो बेहतर है आप यहीं पे काट दो। तो यहाँ पर क्या बचता है, बी डी बच गया यहाँ पर, और राइट हैंड साइड में बच गया सीई। तो देखो ये तो हमारे पास में प्रूफ हो गया। ठीक है, कि बी डी जो है वो इक्वल आ गया किसके, सीई के। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास में तीन चीजें इक्वल आ गई हैं, तो अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। तो अब देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी और ए सी ई। ठीक है, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, एंड ट्रायंगल ए सी ई। देखो क्या क्या चीजें इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के, ये चीज यहां पर गिवन है। ठीक है, गिवन है ये। दूसरी चीज देखो, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों लाइन आपस में इक्वल हैं, ए बी और ए सी, और इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर लिख देते हैं बाय थ्योरम 7.2। ठीक है, थ्योरम 7.2 के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और थ्योरम 7.2 क्या बोलती है, अपोजिट्स एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। यही तो बोलती है 7.2 थ्योरम, कि कोई भी दो अपोजिट एंगल्स किसी दो इक्वल अपोजिट साइड के हों तो वो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल अपोजिट्स बाय थ्योरम 7.2 की जगह आप ये भी लिख सकते हो, एंगल अपोजिट्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, चलो लिख देता हूं, एंगल्स अपोजिट्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ये छोटा तरीका है, मैंने इसलिए आपको ये लिखवाया है। दूसरी चीज देखो, बी डी और सीई दोनों इक्वल प्रूफ हम पहले कर चुके हैं कि बी डी इक्वल है सी ई के। कहां पे प्रूफ कर चुके हैं हम, यहां पर। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम यहां पे लिख देते हैं फाउंड अबव। ठीक है, फाउंड अबव लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, अगर आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया है इसको, तो यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको देखो सारे तरीके लिखवाता हुआ जा रहा हूं ताकि आप
जो भी तरीका आपको याद हो ना एंड मोमेंट पे एग्जाम के अंदर, ये जो भी तरीका आपको इजीली याद हो रहा है ना, अब वो याद कर लो। इसलिए मैं आपको सारे के सारे लिखवाता जा रहा हूँ, ठीक है। देखो 3 क्राइटेरिया हमारे पास में मिल गए, साइड, एंगल, साइड। तो इन तीनों की वजह से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ए सी ई के बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि लाइन एडी और एई दोनों इक्वल होगी। अगर देखो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो लाइन एडी फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स और फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो एडी इक्वल हो जाएगा किसके, एई के बाय सीपीसीटी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखो जो वर्टेक्स है ना, यहाँ पे वर्टेक्स का बहुत बड़ा रोल है। ए और डी यानी कि फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स वाली, फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स से मिलकर जो साइड बनेगी ना, वो दूसरे वाले ट्राइंगल्स की भी फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स से मिलकर जो साइड बनेगी उनके इक्वल होगी, ठीक है। बहुत से वाले बच्चे ऐसे कर देते हैं, अगर कुछ बच्चों ने अगर ऐसे कर दिया कि ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है सी ई के, ठीक है, तो ये गलत तरीका होता है, ठीक है। वर्टेक्स टू वर्टेक्स चल रहा है आपको, कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स का मतलब यही होता है, ठीक है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.2 के सॉल्यूशंस। देखो जो भी सॉल्यूशंस के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें जो भी कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाले हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं, वो सारे के सारे हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अब जब नेक्स्ट सॉल्यूशन वाली वीडियो जो है 7.2 की, उसके अंदर जब हम सॉल्यूशंस करेंगे ना, तो वहां पर आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने ये वाली वीडियो देख ली है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।